आज आप प्रभु को हाँ बोलने आगे बढ़े। पहले पाठ में आपको बताया जाता है गलीलिया के काना में एक विवाह था। यीशु की माता वहां थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों से जो कुछ कहें वही कर देना। प्रिय पुत्र, पुरोहित अभिषेक के पहले आपको कार्यभार स्वीकार करने का संकल्प जनता के सामने प्रकट करना पड़ेगा। क्या आप धर्माध्यक्षों के विश्वस्त सहयोगी बनकर पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की प्रजा के चरवाहे के रूप में पुरोहिताई के कर्तव्य का निरंतर पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप सुसमाचार की व्याख्या तथा कैथोलिक विश्वास के प्रतिपादन के द्वारा शिक्षा की धर्म सेवा का कर्तव्य योग्य रीति से पूरा करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप ईश्वर की स्तुति और क्रिश्चियन जनता के पवित्रकरण के उद्देश्य से कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिसा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। क्या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवट के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर सर्वोच्च पुरोहित क्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से क्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के अधीन रहे और उसकी इच्छा पूरी की। वे क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बने रहे। पुरोहिताई जीवन भी आज्ञा पालन का जीवन है। अतः धर्माध्यक्ष उपयाजक को धर्माध्यक्ष एवं डॉन बॉस्को धर्म समाज के अधिकारियों के प्रति आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा कराते हैं। धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वही उसे पूरा करे। हम अभिषेक के तीसरे भाग में आ चुके हैं। विश्वासों की प्रार्थना, धर्म मंदिर की प्रार्थना। प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, उपयाजक रॉबिन्सन गिद्ध ने धर्माध्यक्ष एवं डॉन बॉस्को धर्म समाज के अधिकारियों के सामने आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा तो कर ली है, लेकिन इसे पूरा करना सहज नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य में मानवीय कमजोरियां होती हैं। इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए और अपने संकल्प में अडिग बने रहने के लिए ईश्वरीय कृपा और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। हम सभी अनुग्रह के सिंहासन के सामने नतमस्तक होकर संतों की स्तुति विनती द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे इनको हर तरह की बुराई से बचाए और जीवन भर इन्हें सुरक्षा प्रदान करे। अभी उम्मीदवार जमीन पर मुंह और पेट के बल लेट जाते हैं। यह दीनता, नम्रता और मानवीय कमजोरी का चिन्ह है। अतः आइए हम सभी घुटने टेक कर संतों की स्तुति विनती करेंगे।
प्रार्थना कीजिए। संत मरियम ईश्वर की माता, संत मिखाइल, संत सरदूतो, संत योहन बप्तिस्ता, संत पेट्रुस, संत पौलुस, संत आंद्रेयस, संत याकूब, अपने इन दास रॉबिन्सन गिद्ध को पवित्र आत्मा की आशीष और पुरोहिताई का सामर्थ्य प्रदान कर, जिन्हें हम तेरी दया दृष्टि पर भरोसा रखकर पुरोहित अभिषेक के लिए प्रस्तुत करते हैं। इन पर अपने कृपादान निरंतर बरसाने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। कृपया खड़े हो जाएं। सॉरी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र अभिषेक का सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है, हस्तारोपण की धर्म विधि। यह पवित्र अभिषेक का केंद्र विधि है, जब धर्माध्यक्ष अपने पावन हाथ उपयाजक के सिर पर रखकर पवित्र आत्मा के उतरने के लिए मौन रूप से प्रार्थना करते हैं। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि जब प्रेरितों ने लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना की तो वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। यही धर्म विधि हमारे बीच दोहराई जाएगी। धर्माध्यक्ष के बाद उपस्थित पुरोहितगण बारी बारी से मौन रूप से डीकन रॉबिन्सन के सिर पर अपने हाथ रखकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी विश्वासियों से निवेदन है कि आप मौन रखकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो पूरी शक्ति के साथ उपयाजक रॉबिन्सन पर उतर आए।
सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर हमारी सहायता कर। तू मानव की प्रतिष्ठा का स्रोत और सब कृपादानों का प्रदाता है। तू सारी सृष्टि संभालता और विकसित करता है। तो अपने पुत्र क्रिस्ट के सेवकों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर एक याजकीय प्रजा का निर्माण करता है। बन गए हैं, अब इन्हें यज्ञ परिधान पहनाया जाता है। आशा ग्रंथ 7:1-15 के अनुसार परिधान पौरोहिताई बपतिस्मा शुद्धता और विजयी नया जीवन का प्रतीक है। सिंचर या कमरबंद जो रॉबिन्सन ऑलरेडी पहने हुए हैं। रोमन साम्राज्य में कमरबंद बेल्ट के रूप में प्रयोग किया जाता था। संत पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 1:13 के अनुसार यह परम पावन ईश्वर के अनुरूप एवं सतर्क, संयमी और आज्ञाकारी जीवन का प्रतीक है। स्टोल जैसे आप देख रहे हैं दीक्षा पहना गया है। स्टोल को अब आंख के ऊपर पहना जाता है, इसे सीधा किया जाएगा। यह रोमन साम्राज्य के राजकीय वस्त्र है। यह क्रूस धर्मगुरु और अधिकार का प्रतीक है। और बाहर में उद्रासन या चासबल लैटिन भाषा के चर्सूला से दिया गया। इस शब्द का अर्थ है घर। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:14 के अनुसार पुरोहित ईश्वर का दया, प्रेम और संपूर्ण जीवन का घर है। ये अभिषिक्त पुरोहित का पूर्ण परिधान है जो ख्रीस्त का प्रतीक है। इसे पहनकर वे पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाएंगे।